एक छोटे से गांव की बात है। गांव के बाहर एक कच्ची सड़क थी, जिसके किनारे रोज शाम को लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी। उसी सड़क के किनारे एक आदमी अपना चिकन बिरयानी का ठेला लगाता था। उसका नाम था महेश। महेश की बिरयानी की खुशबू दूर तक जाती थी, लेकिन महेश बहुत लालची आदमी था। उसका ठेला काफी पुराना था, लेकिन उसने उसे साफ सुथरा बनाकर रखा था। ठेले के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, 100 रुपए प्लेट। महेश बर्तन का ढक्कन उठाकर बिरयानी को देखता है और मुस्कुराता है। वाह महेश, आज तो खूब कमाई होगी। बिरयानी की खुशबू ऐसी है कि गांव का आदमी दूर से ही खींचा चला आएगा। और सबसे अच्छी बात, एक प्लेट के 100 रुपए। अगर आज 50 प्लेट भी बिक गईं, तो अच्छा खासा पैसा जेब में आ जाएगा। कुछ देर बाद वहां से मजदूरी करके भोला गुजरता है। भोला बहुत थका हुआ था। वो बिरयानी की खुशबू सूंघ कर रुक जाता है। अरे वाह, आज तो बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है। लगता है महेश ने फिर चिकन बिरयानी बनाई है। भोला ठेले के पास जाता है। महेश भाई, एक प्लेट बिरयानी देना। क्यों नहीं भोला, एकदम गर्मा गर्म बिरयानी दूंगा, लेकिन 100 रुपए लगेंगे। 100 रुपए? महेश भाई, थोड़ा कम नहीं हो सकता? मैं दिन भर मजदूरी करके आया हूं, जेब में बस 150 रुपए हैं। नहीं भोला, मेरी बिरयानी सस्ती नहीं है। चिकन है, मसाला है, चावल है, सब चीज महंगी आती है। 100 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। भोला कुछ सोचता है। ठीक है भाई, एक प्लेट दे दो। भोला प्लेट देखकर थोड़ा हैरान होता है। महेश भाई, ये प्लेट थोड़ी छोटी नहीं है? महेश तुरंत जवाब देता है। प्लेट छोटी नहीं है, तुम्हारी भूख बड़ी है। अच्छा भाई, आज तो तुम्हारा जवाब ही अलग है। भोला बिरयानी खाने लगता है। कुछ कौर खाने के बाद वो बोलता है, स्वाद तो अच्छा है, लेकिन 100 रुपए में थोड़ा और चावल मिल जाता तो मजा आ जाता। महेश उसकी बात सुनकर चुप रहता है। तभी वहां सुरेश और पप्पू आते हैं। पप्पू दूर से ही खुशबू सूंघ कर रुक जाता है। सुरेश भाई रुको, मेरी नाक कह रही है कि यहाँ कुछ बहुत बढ़िया पक रहा है। तुम्हारी नाक हमेशा खाने की तरफ ही क्यों जाती है? क्योंकि मेरी नाक समझदार है। जहाँ खाना होता है वहीं मेरा ध्यान होता है। दोनों महेश के ठेले के पास पहुंचते हैं। महेश भाई, 2 प्लेट बिरयानी लगाओ। 2 प्लेट? अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। आज की बिरयानी बहुत बढ़िया बनी है। कितने की है? 100 रुपए प्लेट। 100 रुपए? भाई, बिरयानी खानी है, जमीन नहीं खरीदनी। पप्पू, तुम रहने दो, महेश भाई का रेट है। रेट तो ठीक है, लेकिन प्लेट देखकर लगता है बिरयानी नहीं, नमूना मिलेगा। देखो पप्पू, ज्यादा मजाक मत करो। मेरी बिरयानी पूरे गांव में मशहूर है। मशहूर है या महंगी है, ये तो खाने के बाद पता चलेगा। भोला दूर खड़े दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराता है। उसी समय सड़क से एक आदमी गुजर रहा था। उसका नाम था राजू। राजू पहले से ही गांव में कुछ काम करने की सोच रहा था। वो महेश के ठेले के पास रुककर लोगों को बिरयानी खाते हुए देखता है। राजू कुछ देर तक चुपचाप सब देखता रहता है। फिर उसकी नजर महेश के बोर्ड पर जाती है। चिकन बिरयानी, 100 रुपए प्लेट। 100 रुपए की एक प्लेट, और लोग फिर भी खरीद रहे हैं। अगर मैं भी यहाँ ठेला लगा दूं और अच्छी बिरयानी सिर्फ 50 रुपए में दूं, तो शायद गरीब लोग भी पेट भरकर बिरयानी खा सकेंगे। राजू थोड़ी देर सोचता है। मुनाफा कम होगा, लेकिन ग्राहक ज्यादा होंगे, और अगर खाना अच्छा हुआ तो लोग खुद मेरे पास आएंगे। राजू वहां से चला जाता है। महेश उसे जाते हुए देखता है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन उसी जगह से थोड़ी दूरी पर एक नया ठेला दिखाई देता है। ठेले पर साफ सुथरा कपड़ा लगा हुआ था। ऊपर बोर्ड लगा था, गर्मा गर्म चिकन बिरयानी, सिर्फ 50 रुपए प्लेट। राजू अपने ठेले के पीछे खड़ा था। बिरयानी बड़े बर्तन में पक रही थी। उसकी खुशबू पूरे रास्ते में फैल रही थी। उधर महेश अपने ठेले पर बैठा था। उसकी नजर राजू के बोर्ड पर पड़ती है। ये क्या है? 50 रुपए? चिकन बिरयानी 50 रुपए में? महेश राजू के पास जाता है। भाई, तुम यहाँ नया ठेला लगाए हो? हाँ भाई, आज से यहीं बिरयानी बेचूंगा। और रेट क्या रखा है? राजू बोर्ड की तरफ देखकर मुस्कुराता है। 50 रुपए प्लेट। महेश हैरान हो जाता है। 50 रुपए? इतने में तो चिकन का खर्च ही नहीं निकलता। अगर सही हिसाब से काम किया जाए तो खर्च भी निकलेगा और ग्राहक भी खुश होंगे। देखो भाई, यहाँ मैं पहले से बिरयानी बेच रहा हूँ, तुम्हें कहीं और ठेला लगाना चाहिए। महेश भाई, सड़क किसी एक की नहीं है। मैं भी मेहनत करके अपना काम करना चाहता हूँ। आप 100 रुपए में बेचते हैं,
मैं 50 रुपए में बेच रहा हूँ। जिसे जहाँ अच्छा लगेगा वो वहीं खाएगा। महेश गुस्से में उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। कुछ देर बाद भोला वहां आता है। उसकी नजर राजू के बोर्ड पर पड़ती है। अरे 50 रुपए में चिकन बिरयानी? भोला राजू के पास जाता है। भाई सच में 50 रुपए की है? हाँ भाई, पूरी प्लेट 50 रुपए। और चिकन? चिकन भी मिलेगा। तो एक प्लेट लगा दो। राजू प्लेट में भरपूर बिरयानी डालता है, ऊपर चिकन का अच्छा टुकड़ा रखता है। भोला प्लेट देखकर खुश हो जाता है। अरे भाई, प्लेट तो अच्छी खासी भर दी। भाई खाना बेच रहा हूँ, सिर्फ खुशबू नहीं बेच रहा। भोला हंसते हुए खाना शुरू करता है। पहला कौर खाते ही उसकी आंखें चमक जाती हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात, पेट भी भर रहा है और जेब भी नहीं खाली हो रही। महेश दूर से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तभी पप्पू और सुरेश भी वहां पहुंचते हैं। पप्पू बोर्ड पढ़ता है। अरे सुरेश, आज तो गांव में क्रांति हो गई। बिरयानी 50 रुपए में। चलो आज राजू की बिरयानी चखते हैं। दोनों राजू के पास जाते हैं। राजू भाई, एक प्लेट लगाओ। राजू प्लेट भर देता है। भाई, तुम्हारी प्लेट देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। इतनी बिरयानी। पेट भरने लायक खाना देना चाहिए। पप्पू पहला कौर खाता है। वाह, ये बिरयानी तो दिल में उतर गई। सच में अच्छी है, मसाला भी सही है और चिकन भी ठीक से पका है। महेश ये सब सुन रहा था। उससे रहा नहीं जाता। अरे 50 रुपए की बिरयानी खाकर इतना खुश मत हो जाना। असली बिरयानी मेरे पास मिलती है। महेश भाई, आपकी भी अच्छी है, बस जेब थोड़ी दुखती है। महेश का चेहरा उतर जाता है। उस शाम राजू के ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है। इधर आओ भाई, मेरी बिरयानी खाओ, एकदम खास चिकन है। लेकिन लोग पहले राजू की कीमत देखते हैं, फिर उसकी प्लेट देखते हैं। धीरे धीरे महेश के ठेले पर भीड़ कम होने लगती है। ये क्या हो रहा है? कल तक लोग मेरी बिरयानी के लिए लाइन लगाते थे, आज ये राजू आया और लोग उसके पास चले गए। महेश कुछ देर सोचता है। नहीं, मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं हूँ। देखता हूँ कितने दिन तक 50 रुपए में बिरयानी बेचता है। दूसरी तरफ राजू रात को अपना हिसाब करता है। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं बचता, लेकिन ग्राहकों की संख्या बढ़ रही थी। भोला उसके पास बैठा था। राजू भाई, आज तो तुम्हारी अच्छी बिक्री हुई। हाँ भाई, लेकिन 50 रुपए में बेचने पे मुनाफा ज़्यादा नहीं बचता। फिर इतना सस्ता क्यों बेचते हो? मैं चाहता हूँ कि गांव का गरीब आदमी भी महीने में कभी कभी चिकन बिरयानी खा सके। 100 रुपए हर किसी के लिए आसान नहीं होते। अगर मैं 50 रुपए में अच्छा खाना दे सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। भोला राजू की बात सुनकर प्रभावित होता है। भाई, पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन लोगों का पेट भरने की सोच हर किसी में नहीं होती। मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा पैसा भी बहुत अच्छा लगता है। अगली शाम महेश राजू के पास आता है। राजू, एक बात पूछूं? हाँ भाई, पूछिए। तुम 50 रुपए में बिरयानी बेचकर आखिर कमाते कितना हो? जितना बचता है उतना ही कमाता हूँ। यही तो तुम्हारी गलती है। व्यापार में ग्राहक को ज्यादा देकर नहीं, कम खर्च करके ज्यादा पैसा कमाया जाता है। कम खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन ग्राहक को कम देना और ज्यादा पैसा लेना सही नहीं है। महेश नाराज हो जाता है। तुम मुझे लालची कह रहे हो? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। महेश गुस्से में चला जाता है। राजू उसे जाते हुए देखता रहता है। सुरेश महेश के ठेले पर आता है। महेश भाई, ये प्लेट कल से भी छोटी है। 100 रुपए ले रहे हो और खाना कम करते जा रहे हो। तभी पप्पू भी आ जाता है और प्लेट देखकर बोलता है। इससे तो मेरी भूख भी पूरी नहीं होगी। मैं राजू के पास जाता हूँ। महेश गुस्से में कुछ नहीं बोल पाता। धीरे धीरे राजू की 50 रुपए वाली बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। राजू ग्राहकों से प्यार से बात करता और जरूरत पड़ने पर गरीबों को थोड़ा ज्यादा खाना भी देता। राजू भाई, तुम्हारी बिरयानी ही नहीं, तुम्हारा व्यवहार भी अच्छा है। भाई, ग्राहक खुश रहेगा तभी हमारा ठेला चलेगा। एक शाम महेश अपने खाली ठेले पर बैठा राजू के ठेले की भीड़ देखता है। उसे अपनी सारी गलतियां याद आती हैं। गलती राजू की नहीं, मेरी थी। मैंने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ग्राहक को ही भूल गया। अगले दिन महेश नया बोर्ड लगाता है। चिकन बिरयानी 70 रुपए प्लेट। भोला हैरान होकर पूछता है। अरे महेश भाई, 100 रुपए से 70 रुपए? हाँ भाई, अब प्लेट भी भरपूर होगी और ग्राहक से अच्छा व्यवहार भी। तभी राजू वहां आता है। राजू भाई, मैंने तुमसे गलत समझा।
तुमने मुझे मेरी गलती दिखाई। महेश भाई, ग्राहक किसी एक का नहीं होता। अच्छा खाना और अच्छा व्यवहार जहां मिलेगा, ग्राहक वहीं जाएगा। अब राजू 50 रुपए और महेश 70 रुपए में बिरयानी बेचते हैं। दोनों मेहनत करते हैं और ग्राहक अपनी पसंद से खाना खाते हैं। अब तो मेरी मौज है, कभी राजू की बिरयानी, कभी महेश की। दोस्तों, महेश ने समझ लिया कि ज्यादा कीमत लेने से व्यापार बड़ा नहीं होता। अच्छा खाना, सही कीमत और ग्राहक का सम्मान ही असली कमाई है।